ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆर्डर ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, क्यों उठा रहे हो और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਗਾ राजपाल साहब? मैंने गवर्नर साहब से आज निवेदन किया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने से पहले राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए। आज जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री जलंधर आए हुए हैं, ब्रिगेडियर गगनेजा साहब की अंतिम अरदास करने के लिए जब आए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक इस बात का सबूत है कि पंजाब में हालात कैसे हैं। आरएसएस के प्रमुख की अगर जीवन जो है पंजाब में सुरक्षित नहीं है, तो कौन आम आदमी का पंजाब के अंदर किस तरह सुरक्षित रह पाएगा। डीजीपी पुलिस को बयान दिए हुए 140 दिन हो गए, जब उन्होंने कहा था पंजाब में 57 गैंग काम कर रहे हैं और उन गैंग के अंदर 423 बदमाश हैं जो उनके मेंबर हैं। ना तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का खंडन किया, ना चीफ मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर सुखबीर जी ने डीजीपी को बुला के पूछा कि आपको पता होने के बावजूद आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते। इसका कारण है कि सीएम साहब भी जानते हैं, सुखबीर जी भी जानते हैं कि ये जो 57 गैंग हैं ये सारे के सारे अकाली संघर्षण की वजह से, अकाली जत्थेदारों की वजह से पनप रहे हैं, और इनको हाथ अगर पुलिस नहीं डाल पा रही तो राजनीतिकरण की वजह से नहीं डाल पा रही। कह रहे कि इंडिविजुअल घटनावां नूं कह रहे कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी इंडिविजुअल घटनावां नूं लॉ एंड आर्डर का मसला बना दी है। लॉ एंड आर्डर की कोई इस तरह की गल नहीं हुई है। देखिए, सुनील जाखड़ ने नहीं कहा, डीजीपी श्री सुरेश अरोड़ा जी जो एक बड़े रिस्पेक्टेबल और कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, जिनको पंजाब सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं 57 गैंग काम कर रहे हैं। अगर क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही तो उसका कारण है पुलिस राजनीतिक प्रोटेक्शन। जब तक ये दूर नहीं होगी, पता नहीं कितने ब्रिगेडियर गगनेजा साहब के तरह लोग डडरिया जी के डवालों के ऊपर हमला हुआ, आज तक जो मेन मुद्दे जो मुलजिम थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए नहीं पकड़े गए। माता चंद कौर के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ वो जांच भी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ब्रिगेडियर गगनेजा साहब पे हमला हुआ, सबसे पहले बीजेपी थी जिसने मांग की थी ये जो जांच है सीबीआई को दी जाए। मेरा मानना है ये उनका अविश्वास जो था पुलिस के अंदर नहीं था, पंजाब पुलिस के अंदर नहीं था, बल्कि अकालियों के अंदर विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अकाली सरकार के रहते हुए पंजाब पुलिस इन बदमाशों को कभी नहीं पकड़ पाएगी। एक अकाली दल भी कबड्डी कप डॉक्टर अंबेदकर के नाँ से करवा रहा है, बहुत सारिया दुकाना अंबेदकर के नाँ से खोलने की कोशिश की जा रही हैगी। कांग्रेस पार्टी भी तुसीं हुण एससी स्कॉलरशिप का मसला उठाया कि दलित वोट बैंक बहुत बड़ा मसला पंजाब की राजनीति के अंदर, ये आसरे ही कांग्रेस 2017 विधान सभा दी पौड़ियां चढ़ू। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2012 से लेके आज तक एक भी बार पंजाब सरकार ने दलित बच्चों का जो स्कॉलरशिप है टाइम से रिलीज़ नहीं किया। बच्चों को दर दर ठोकरें खानी फिर रही हैं। एक भी विधानसभा का सेशन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने खुद बजाते खुद रानी के साहब से इस बात पे सवाल ना पूछा। वो बार बार जवाब देने से कतराते रहे। अब की बार पहली दफ़ा विधानसभा में वो माने कि हमने 129 करोड़ रुपए का डाइवर्शन किया हुआ है। आज भी 599 करोड़ रुपए, करीबन 600 करोड़ रुपया जो है दलित बच्चों का पिछले इस 2016 तक का पेंडिंग पड़ा है। 2012 से लेके 2016 तक 213 करोड़ रुपया जो इस चालू साल के लिए केंद्र सरकार भेज चुकी है, वो भी आज तक कॉलेजेस में नहीं दी गया, संगत दर्शनों में बांटा जा रहा है। अगर ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी तो मैं समझता हूँ दलित बच्चों के भविष्य, आज जब हम सारा हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है, तो मैं समझता हूँ पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात है। मैंने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि एक मांग जो ये है इसके लिए आप ज़रूरी फौरी तौर पर सेंटर में हस्तक्षेप करें, और ताकि दलित बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना चला जाए। फ्रंट बारे की सोच रहे हो तुसी, क्योंकि मन्निया जा रहा है कि दिल्ली गलबात चल रही है फोर्स फ्रंट की, सीधी राहुल गांधी नाल सोनिया गांधी नाल गलबात चल रही है। देखो, उनकी बात किससे चल रही है इस बात का मुझे इल्म नहीं है, परंतु मैं इतना जानता हूँ पंजाब का बच्चा इस बात को जानता है कि पंजाब का जो भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस के हाथों में है। पंजाब को अगर नशे से बचाया जा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। पंजाब के नौजवानों को अगर कोई नौकरी दिलवा सकता है तो कांग्रेस दिलवा सकती है। पंजाब की किसानी को अगर बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व ही पंजाब को बचा सकता है। ये समझ मेरे को लगता है कि चौथे फ्रंट को भी आ गई, पांचवा फ्रंट भी कोई अगर बन रहा हो, और अगर ये आम आदमी पार्टी, जो मेरा मानना है आने वाले दिनों में और टुकड़े टुकड़े होगी, सभी को इस बात का इल्म है
कि कांग्रेस पार्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆਉਣ बैंस ब्रदर्स ਆਉਣ कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ इसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। हमारा जो पंजाब के प्रति लगाव, पंजाब के प्रति जिस किस्म से 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन साहब के नेतृत्व में हर वर्ग पंजाब का जो भला किया है उसको लेके लोगों में जा रहा है। इस मसले के अंदर जो भी कांग्रेस के साथ जुड़ता है 1 और 1 11 होते हैं। मैं समझता हूँ जरूरी ये है कि यहाँ से इस भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार को यहाँ से निकाला जाए और ये सिर्फ कांग्रेस ही कर ਸਭ सकती ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਵੈਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ बिल्कुल कि आप यू आर मिस इन्फॉर्म साहब। मैं बिल्कुल वहीं था, मैं बिल्कुल वहीं था, मैं मीटिंग में था। इनफैक्ट मैं सबसे पहले पंजाब कांग्रेस भवन जाना सी आने किते। वाला। मैं दिल्ली गया, मेरी ये फ्लाइट थी तो उसके बाद मैं वहाँ से गया हूँ क्योंकि 11 बजे फंक्शन शेड्यूल था। मैं 11 बजे वहाँ था। मैं जब गया हूँ 1 बजे से बाद गया हूँ। ये आप ही बातें, अभी मैं कैप्टन साहब के पास यहाँ जा रहा हूँ। हमारे कोई किस्म का कहीं कोई फ़र्क नहीं है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜ ਭਵਨ।